नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते। खोलो इसको, खोलो खोलो खोलो। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतेभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुक्मुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं वर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावास्मन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां पुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादहं ते तस्य एव शिष्येत् स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्वनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासदेव भगवान की, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्री सुत सुत गोस्वामी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि गुरु भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो स्कंद, तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक। हाँ, तुम मेरे पीछे पीछे बोलोगे, ठीक है? हाँ, इसलिए अब रोज रोज भागवतम सामने रखो, ठीक है? हाँ, आते ही भागवतम सामने रखना है। भागवतम उस समय जप नहीं होता है, समझे? भागवतम का अनादर होता है। ओके। आज है अष्टमी तिथि। कल भी अष्टमी ही थी, लेकिन अष्टमी इसको अहोरात्रि बोलते हैं, तो अष्टमी अहोरात्रि हो गया। इस वजह से कल भी अष्टमी और आज भी अष्टमी। और कृष्ण पक्ष तो चल ही रहा है, विशाखा नक्षत्र है आज के पंचांग में। ध्रुव योग है, कौलव करण है, तैतुल भी करण आज ही लग जाता है, वाड़ मंगलवार है, ठीक है। शिशिर ऋतु उत्तरायण तो है ही, और सूर्य भगवान मकर राशि में ही चल रहे हैं, और 13 तारीख के बाद से शायद आ जाएंगे। ठीक है। चलो, पढ़ना है, ठीक है।
मेरे पीछे भी तुम ही पढ़ोगे। श्री शुकोवाच निशम्य कौशाविनोपवर्णिताम् हरेः कथां कारणसूकरात्मनः पुनः सप्रपक्ष तमुद्यताञ्जलि न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। विदुरवाच तेनैव तो मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्य हिरण्याक्षो आद हाँ हत इत्यानुशुश्रुमा। हाँ सही से पढ़ो, जोर से पढ़ो, स्पष्ट से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, स्पष्ट से पढ़ो। तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यानुशुश्रुमा। तस्य चुद्धरतः क्षोणिम् दंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्राह्मण कस्मात् धीरोत भुन्मृधः भुन्मृधः। मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्टम् अवतार कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनिम् ययोत्तानपादः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्योः कृत्वैव मूर्धन्यः ग्रीमारूढो हरेः पदम् ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृक्ष्यताम् दितिरिक्ताक्षायणी क्षत्तः मारीचम कश्यपं पतिम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वागतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो भागवतम कथा श्रवण जब सामने करते हैं ना, तो भागवतम अपने पास होना चाहिए। नहीं, भागवतम को जप नहीं करना चाहिए भागवतम के समय। ठीक है। जप का तो फल है कथामृत है। तो कथामृत मिल रहा है तो जप क्यों करो। भागवतम का अनादर हो जाता है, अपराध हो जाता है। इसलिए भागवतम सामने रखो और श्लोका रोज पढ़ो। 2 श्लोक ही पढ़ोगे काम बनेगा। तो संस्कृत का 2-3 श्लोक पढ़ लिया और कथा सुन लिए, भागवतम हो गया। इसलिए ऑनलाइन वालों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि रोज अपने मुंह से दो सुनने के बजाय श्लोक 1-2 उच्चारण करें। ठीक है ना। और बाकी ऑनलाइन वालों की इच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन में कौन क्या कर रहा है हमें क्या मालूम है, लेकिन तुम सामने बैठे हो इसलिए तुम्हारे लिए यह मस्ट है। ऑनलाइन वालों को कोई बात नहीं है ना। हमको क्या मालूम क्या कर रहे कौन क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम सामने बैठे हो इसलिए भागवतम रोज निकालो, ये तुम संभाल के रखो। हाँ, और रोज भागवतम निकालिए। हाँ, और फिर आप वहाँ पर
पढ़िएगा, ठीक है। चश्मा चाहिए? रीडिंग क्लास लगता है? नहीं तो लाइट जला लेना। ओके, हरे कृष्णा। तो गिरिराज जी की बड़ी कृपा है, और गिरिराज जी की कृपा से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज चतुर्दशों अध्याय में 10 फरवरी 2026 में सुखदेव जी कहते हैं, कौशम्य कोशार वीणोपवर्णिताम हरे कथाम कारण शुकरात्मनः। क्या बात है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रयोजनवश शुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्त व्रतधारी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति विदुर जी को नहीं हुई। जो एक महान उद्देश्य से भगवान ने जो शुक्र रूप धारण किया, हैं, उतने कथा सुनने से जो विदुर जी भगवान के भक्ति व्रतधारी विदुर जी बताया, उनको पूर्ण तृप्ति नहीं। अरे तृप्ति क्यों नहीं कथा में? अरे कथा में तृप्ति नहीं होनी चाहिए। तृप्ति कथा में नहीं होनी चाहिए। जिसको कथा से तृप्ति हो गई, समझो वो भक्ति व्रतधारी नहीं है कि नहीं? हम सब यहाँ बैठे हैं भक्ति व्रतधारी या नहीं है? हम सब ने यह सोच लिया है कि श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है कि नहीं करनी है? किसकी भक्ति करनी है? आप लोगों को किसकी भक्ति करनी है? जो भी यहाँ सुन रहे हैं सबको श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो जिसको श्री कृष्ण की भक्ति करनी होती है उसको बोलते हैं भक्ति व्रतधारी। समझे? और जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, वो भोग व्रतधारी है। बिल्कुल वासना व्रतधारी है, इच्छा व्रतधारी है। समझे? तो भक्ति व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण या अन्य देवी देवता का पूजा व्रतधारी हो सकता है। कोई नहीं हमें देवी देवता पूजा करना है तो पूजा व्रतधारी भी हो सकता है, लेकिन भक्ति व्रतधारी तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही हुआ जाता है। और विदुर जी ऐसे ही भक्त हैं, इसलिए विदुर जी के लिए बड़ा अच्छा बात कहा, कौशाहर वीणोपवर्णिताम निशम्य हरे कथा कारण। हाँ, धृतव्रत। यहाँ विदुर जी के लिए क्या क्या है? धृतव्रत। तो कैसा व्रत? धृतव्रत भक्ति। तो यहाँ पर उन्होंने उनको यह शुकर की कथा सुन करके भी तृप्ति नहीं हुई। और वास्तव में भगवान की कथा में तृप्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए। कितना भी कथा सुन लो ना, और सुनना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। कोई कहे कि ना ना आप रहने दो, अब ठीक है समय हो गया है, प्रसाद खाना है, अलग की बात है, लेकिन कथा में तृप्ति नहीं होनी चाहिए। जब भागवत कथा हम छोड़ के जब प्रसाद खाने जाते हैं या अन्य कार्य के लिए हम भागवत कथा को विश्राम देते हैं, तो विश्राम देते वक्त यह भावना रखनी चाहिए कि हम भागवत की कथा पुनः बेसब्री से कल इंतजार करेंगे। है ना? ये नहीं कि अरे प्रभु छोड़ो, कथा हो गई, अब प्रसाद का टाइम हो गया है। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अनिच्छा से आपने छोड़ा भागवत कथा। कथा इसलिए छोड़ना पड़ रहा है कि हमें समय का पाबंद है और कुछ कार्य करने होते हैं, लेकिन हृदय में यह होनी चाहिए कि हाँ चलो अब आगे की कथा क्या है वो कल सुनेंगे या जब भी मौका मिलेगा सुनेंगे। अभी के लिए जय हो जय हो जय हो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नहीं तो इसलिए विदुर जी को कथा से तृप्ति नहीं हुई, और उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। क्या पूछा? विदुरवाच, बोले कि तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिनः आदि दैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यानुशुश्रुम। बोले कि महाराज, विदुर जी ने कहा, हे मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने मारा है, मारा था। तो जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ी पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष की मुठभेड़ भगवान से किस लिए हुई? किस लिए हुई? हिरण्याक्ष से मुठभेड़ क्यों हुई?
हिरण्याक्ष क्यों आ गया लड़ने के लिए, भगवान क्यों मार दिया उसको? हैं, ये इंक्वायरी से कथा बढ़ती है ना, प्रश्न से कथा बढ़ता है, जब प्रश्न होता है तो कथा बढ़ते हैं। तो हमें जानने की इच्छा हो रही है कि हे ब्राह्मण, हमें यह बात बताइए। मैत्री जी इसके उत्तर में कहते हैं, साधु, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मैत्री जी कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया साधु, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो। तुम जो पूछ रहे हो वो भगवान की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के, क्या, क्या मनुष्यों के मृत्यु पास छेदन करने वाली है? कौन चीज? भगवान की कथा। तुम श्री हरि के अवतार की कथा ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु को नाश करने वाली है, मनुष्यों के मृत्यु पास का छेदन करने वाली है। देखो, सुनो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालक में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम धाम पर चढ़ गए। भगवान के परम पद पर चढ़ गए, आरूढ़ हो गए। नहीं, किसके प्रभाव से? भगवान के कथा के प्रभाव से। कब सीखा उस कथा को ध्रुव ने? बालकपन में नारद जी की सुनाई हरि कथा के प्रभाव से। पूर्व काल में एक बार वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं ने प्रश्न किया था, किसे मालूम है? ब्रह्मा जी से। देवताओं ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह इतिहास सुनाया, और मैंने भी उसी परंपरा से यह कथा सुना है, तो वो मैं सुनाता हूँ। बोले जी महाराज सुनाइए। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से काम आतुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुति अग्नि में दे रहे थे, खीर की आहुति, और अग्नि में आहुति से यज्ञपति की आराधना कर रहे थे। और सूर्यास्त का समय जान करके ये कश्यप जी ध्यान में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? ध्यान में बैठे थे, है ना। तो सूर्यास्त के समय में ध्यान कर सकते हो। ध्यान, सूर्यास्त के समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्या? सूर्यास्त के समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कोई शुभ काम भी नहीं करनी चाहिए, और अशुभ काम भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, सूर्यास्त के समय ना तो शुभ काम करो ना अशुभ काम करो, बस एक ही काम करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, जप करो, यही कर सकते हो, है ना। हाँ, मेडिटेशन करो, जैसे शाम को शांति कुंज में होता नहीं है, शाम को नाद योग योग होता है, ध्यान होता है। लोग ध्यान पे एकदम केंद्रित करते हैं, भगवान के बांसुरी की आवाज पे केंद्रित करते हैं, नाद पे। करेक्ट है ना। तो सायंकाल में हम लोगों को यही करना चाहिए, सूर्यास्त के समय खासकर कोई काम नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से 5 मिनट पहले और सूर्यास्त के 5 मिनट और फिर 5 मिनट के बाद, तो ये 15 मिनट हम लोग को कम से कम ध्यान करना चाहिए, है ना। तो सूर्यास्त के लिए 5 मिनट प्लस माइनस दे दो, और 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद, तो कितना हो गया? 15 मिनट। 15 मिनट हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, और यही शांति कुंज में नाद योग के नाम से फेमस है। शांति कुंज में कोई गए हो तो वहाँ पे शाम को जो कहीं भी कहीं होगा, वो वहीं बैठ जाएगा, वो वहीं खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा, और तुरंत जो है ना ध्यान करने लगेगा भगवान की मुरली पे। क्यों? इसी समय में भगवान गाय को चरा करके आते थे वन से, मुरली बजाते हुए सभी गोपियों के मन को विदीर्ण कर देते थे, आकृष्ट कर लेते थे। गोपियां घर से बाहर निकलती थी भगवान को देखने के लिए। तो हम लोग के लिए तो और बढ़िया है कि सायंकाल में जो है ना भगवान के, है ना,
भगवान आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, है ना। तो सायंकाल में यही करनी चाहिए। सायंकाल में, हाँ, संध्या गायत्री कर सकते हैं, गायत्री भी ब्राह्मण गायत्री करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। बाकी लोग ध्यान कर सकते हैं, कुछ लोग कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना अलाउड नहीं है। संध्या कालीन में पढ़ना अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है, प्रवचन करना अलाउड नहीं है। मौन होकर के साधना करो। हाँ, कीर्तन कर सकते हो, मौन मतलब कीर्तन कर सकते हो, क्योंकि कीर्तन भी मौन ही है। तो संसार से बातचीत छोड़ना ही मौन है। और कीर्तन करते हैं तो हम संसार की बातचीत में नहीं पड़ते हैं, तो इसलिए मौन ही है कीर्तन, बराबर है। तो कश्यप जी ने देखा कि सूर्य अस्त का समय हो गया है, और अग्निशाला में, जहाँ पे वो अग्नि यज्ञ आहुति करते थे, वहाँ पे ध्यान लगा करके बैठ गए। अब दिति ने कहा, है, दिति उस वक्त काम आतुर थी। पति संयोग की इच्छा से दिति गई कश्यप जी के पास। अब बोली, दिति क्या बोली, एषा मां तत्कृते विद्वन, 9वां श्लोक देखो। एषा माम तत्कृते विद्वन काम आत शरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामेव मतगंजः। बोले, अपने पति से कहा, ए जी, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप मेरी बात सुनिए। सुनाओ जी। मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसर डालता है, उसी प्रकार ये कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौत की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जा रही हूँ। सौत कौन है? अदिति। तो अदिति सौत है, और अदिति के कई पुत्र हैं, सब देव देवता हैं, है ना। तो इनको भी पुत्र चाहिए, इनको पुत्र नहीं। तो बोले कि मैं अपनी सौत की सुख समृद्धि को देख करके मैं ईर्ष्या की आग से जल जाती हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए, है ना, आपका भला हो। जिनके गर्भ से आप जैसे पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, जिनके गर्भ से आप जैसे पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वही स्त्रियां अपने पतियों के से सम्मानित समझी जाती है। उनका यश संसार में सभी जगह फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। ये दीति कह रही है, दक्ष की पुत्री, कि एक बार दक्ष ने, हमारे पिता दक्ष ने जब सबको बुला करके कहा कि तुम किसको अ, पति बनाना चाहती हो, तो वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे दक्ष। इसलिए हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थीं, आपके साथ विवाह कर दिया। दक्ष के 13 पुत्री का विवाह। इसलिए हे मंगल मूर्ते, हे कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्सफल नहीं होता है। तो नाना प्रकार से जो है, इन्होंने अपने पति कश्यप जी से कहा। कश्यप जी ने समझाया भी कि नहीं नहीं देवी, अभी रुक जाओ, सायंकाल का समय है, बस एक घड़ी रुक जाओ, एक घड़ी, एक मुहूर्त रुक जाओ, हैं, बस एक मुहूर्त के बाद तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। लेकिन विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए हाथ जोड़कर कश्यप जी से प्रार्थना करने लगी। और तब उन्होंने बहुत तरीके से समझाया कश्यप जी ने कि सुनो, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा
तुम्हारी इच्छा पूर्ति अवश्य करूँगा, है कि नहीं। भला जिसके द्वारा दर धर अर्थ धर्म काम तीनों की सिद्धि होती है, ऐसी अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। देखो, कहते हैं कि अगर आपको तीन चीज प्राप्त करनी है, अर्थ धर्म और काम, तो तीनों की सिद्धि पत्नी के साथ ही होता है। गृहस्थ आश्रम में अर्थ धर्म और काम, ये तीनों पत्नी के साथ होता है। तो कहते हैं यहाँ पे कि भाई, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करना मेरा परम कर्तव्य है। भाई, पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा, जिस पत्नी के सहायता से अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है। बोले कि जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र से पार हो जाता है। ये बात 17वें श्लोक में देखो, लिखा हुआ है कि सर्व आश्रम अनुपादाय स्व आश्रमेन कलत्रवान। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ क्यों अच्छा है, वो यहाँ पे 4-5 श्लोक में बता दिया है। गृहस्थ दूसरे आश्रमों को आश्रय देता है। ब्रह्मचारी को कौन खिलाता है, गृहस्थी तो खिलाएगा। सन्यासी को कौन दान दक्षिणा देता है, वानप्रस्थी को कौन दान दक्षिणा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों आश्रम किसके ऊपर आश्रय, तीनों आश्रमों का आश्रय बताया है। मैं नहीं कह रहा हूं, कश्यप जी कह रहे हैं। तीनों आश्रम का आश्रय देने वाला गृहस्थ आश्रम है। और यदि यह गृहस्थ आश्रम स्वयं भी भक्ति करके दुख के समुद्र से पार हो जाता है, तो क्या कहना, समझे। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बड़ा उत्तम आश्रम बताया है। इन्होंने ही नहीं, सिर्फ कश्यप जी ने ही नहीं, हमारे व्यास देव जी ने भी बताया है, राजा जनक जी ने भी बताया है। लेकिन गृहस्थ आश्रम अच्छा तब है जब राजा जनक, महाराज जनक के मुताबिक गृहस्थ जीवन जिया जाए। गृहस्थ जीवन जीने वाले को महाराज जनक की बातें सीखनी चाहिए। जनक पता है, गृहस्थ ही नहीं थे, राजा थे, एक क्षत्रिय राजा। और उन्होंने राजा हो करके भी अपने शरीर में नहीं थे, इसलिए जनक को क्या कहा जाता है, विदेह। विदेह नहीं, विदेह, जो देह में नहीं हो। देह में थे जिंदा, लेकिन देह में नहीं थे, मतलब उनकी आसक्ति अपने शरीर में नहीं थी, इसलिए उनको विदेह कहा गया। और इसलिए उनकी बेटी जनक सुता को क्या कहा गया, वैदेही, है ना। सीता जी को क्या बोला गया, वैदेही। और जनक जी विदेह कहलाए, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए भी वो अपने घर से आसक्त नहीं थे, अपने संसार से आसक्त नहीं थे, अपने शरीर से आसक्त नहीं थे, और वो बिल्कुल अनासक्त रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था विदेह। तो यही बात जब व्यास देव जी ने सुखदेव जी को कहा कि बेटा विवाह कर ले, शादी कर ले, तो सुखदेव जी ने कहा नहीं करूँगा। सुखदेव जी को व्यास देव जी नहीं समझा सके, तो व्यास देव जी ने क्या कहा, अच्छा एक काम करो, तुम महाराज जनक के पास जाओ। बोला भी नहीं जनक के पास जाओ, सिर्फ उन्होंने कहानी कहा कि जानते हो, एक ऐसा राजा है जो है गृहस्थ, गृहस्थ में भी राजा गृहस्थ है। एक गृहस्थ होता है जिसको अपने घर की चिंता होती है, लेकिन एक राजा है जो पूरे प्रजा के घर की चिंता होती है। राजा को अपने घर की चिंता तो होती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता होती है उसके प्रजा के घर की चिंता होती है कि हमारे, तो तो एक कोई गार्जियन होता है जो एक घर का हेड होता है, लेकिन ये राजा तो पूरे स्टेट का हेड होता है।
नहीं, तो वो तो महान तो गृहस्थ को, तो सुखदेव महाराज यही बोले, सुखदेव गोस्वामी अपने पिता को, कि बड़े तर्क दिए उन्होंने कि नहीं नहीं, गृहस्थी ठीक नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं हम तो गृहस्थी नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा सुनो, एक राजा हैं, उनका नाम है जनक, और राजा होते हुए भी वो विरक्त हैं और विदेह हैं। जब ये बात कही व्यास देव जी ने कि राजा जनक विदेह हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, राजा जनक विदेह कैसे हो सकते हैं, और राजा है और विदेह आसक्ति नहीं है, भोग नहीं है, तो कैसे राजा है फिर? बोले हाँ, ऐसे राजा हैं जो मुक्त राजा हैं, आत्म मुक्त हैं वो, देह मुक्त हैं वो, और विदेह कहलाते हैं। तो नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो। अरे सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, गलत बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, राजा है, कैसे राजा भोग विलास में नहीं रहेगा, राजा कैसे, एक साधारण गृहस्थ भोग विलास में रहता है, राजा क्यों नहीं रहेगा? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुमको अगर झूठ लग रहा है तो जाके तुम देख लो। नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिताजी की बात न मानी। उनको लग रहा था कि व्यास देव जी इनको गृहस्थ जीवन में फंसा रहे हैं, बात नहीं मानी अपने पिताजी की। बोले कि हम बिल्कुल पिताजी, हमको तो जाना ही पड़ेगा देखने। तो कहते जाओ देख लो, जनकपुर जाओ। सीधा वहीं व्यास आश्रम से सीधा पहाड़ पे चलते 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 सीधा उतरे कहाँ, हिमालय से नेपाल में। नीचे आए भी नहीं। हाँ, वाया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार भी नहीं गए, सीधा पहाड़, पहाड़ी सीधा शॉर्टकट, वहीं से पहाड़ पे चढ़ते, पहाड़ से उतरते, दूर थकते पहुंच गए वहां पे, है कि नहीं? तो उनके बीच में जो संवाद हुई वो मैं नहीं कहूँगा, वो आज का प्रश्न परिपक्ष नहीं है, लेकिन ये कथा हमने पहले बताया हुआ है, ये पहले हमने कथा बताया हुआ है। तो यहाँ पर फिर सुखदेव जी समझ गए, मान गए, फिर उन्होंने विवाह की, सुखदेव जी ने गृहस्थ जीवन जिया। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि देखो, ये गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र को पार कर जाता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? यस नो? तो अब देखो, तुम्हारे लिए यहाँ पे एक शिक्षा है। अतुल कृष्णदास ब्रह्मचारी, तुम उस दिन क्या बोल रहे थे कि मैं यहाँ रहूंगा तो लोग कहेंगे गृहस्थ के यहाँ आ गया, तुम ये बोल रहे थे ना? ये अनूप अनूप कृष्णदास यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे भागवतम सुन रहा है, परिक्रमा कर रहा है रोज, और ये मेरे को उस दिन क्या कह रहा था कि मैं आपके पास रहूंगा तो दुनिया कहेगा कि ब्रह्मचारी होकर के गृहस्थ के पास आ गया। अरे तुमको ये पता है ये कैसी गृहस्थी है हमारी? हमारी कोई गृहस्थी है? ना बाल ना बच्चा ना कुछ, कोई गृहस्थी है हमारी? और गृहस्थ को तुमने क्या समझ रखा है? देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, तीनों आश्रमों को पालने वाला गृहस्थ है। और जहाँ तुमको भागवत मिल रहा है, तुम ब्रह्मचारी के पास रह लोगे जहाँ पे तुमको भागवत नहीं मिलेगा सुनने को, जहाँ पे भक्ति करने को नहीं मिलेगा, ऐसे ब्रह्मचारी का भी संग क्या करोगे करके? तुम किसको ब्रह्मचारी समझते हो? कि घर छोड़ दिया, जिम्मेदारी छोड़ दी, भाग गए, टल्ली कर रहे हैं, भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, सही से माला नहीं कर रहे हैं, सुबह उठा के फोन गए, ये वो, हाय हाय मंदिर, पैसा पैसा पैसा, उसको ब्रह्मचारी तुम समझते हो? हैं? तुम्हारे लिए ये भागवतम से अशिक्षा मिल रहा है। हमको पता होना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, जहाँ भगवान की कथा नहीं सुनने को मिल रहा है वो बेकार गृहस्थी है, बेकार सन्यासी है, बेचार बेकार ब्रह्मचारी है। जहाँ पे भगवान की कथा सुनने का और प्रसाद खाने का भगवान ने सुविधा दे दिया, वही सर्वोत्तम जगह है। समझा? तो ये मत दिमाग से हटा दे, दुनिया कहेगा गृहस्थ के पास चला गया। अरे बताओ, मैं सोच रहा था इसको एक दिन जवाब दूंगा भागवतम कथा में। आई क्या भागवतम कथा में? तो तू अपनी सोच मुझे मैं मालूम है, तू 42 साल का हो गया, लेकिन बुद्धि तुम्हारी 2 साल की भी नहीं है कि नहीं? समझा? अरे ऐसे सन्यासियों के, सन्यासी का चोला पहन लिया, लेकिन कथा में स्वाद नहीं, माया में पड़े हुए हैं, औरतों को ले जा रहे घुमाने सुमाने के लिए, हैं? माता जी आई यहाँ घुमाना है, माता जी वह यहाँ घुमाना है। ऐसे सन्यासी के साथ भी तू क्या कर लेगा?
हैं। इसलिए इस कलयुग में भाई, हुक एंड क्रुक, चाहे जैसे भी हो। हैं? कौन? नहीं, वो बात कोई भी बोले, हम तो इसको समझा रहे हैं ना। देखो, कलयुग है, जहाँ पे भगवान की कथा सुनने को मिले, जहाँ पे भगवान का प्रसाद टाइम पे मिल जाए, कथा टाइम पे मिल जाए, भगवान का दर्शन हो रहा हो, कीर्तन करने का मौका मिल रहा हो, ऐसा परिवेश मिल रहा हो, गिरिराज जी सामने बैठे हैं, तो रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, रोज तो राधा कुंड का परिक्रमा करता है, रोज तुम्हें टाइम पे भागवतम का प्रसाद मिल जाती है, रोज तुमको भागवतम सुनने को मिल रहा है, कीर्तन तुमको करने के लिए कह रहा हूँ। अरे यही उत्तम जगह है रहने के लिए। ऐसी जगह पे तो कोई लात भी मारे ना, तो ऐसी जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई लात मार के भगाए भी ना, तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? अरे तुम ऐसे जगह जाओगे जहां लोग तुम्हें वाह वाह कहेगा और तुम्हें फूल माला चढ़ाएगा, लेकिन वहां तुम्हारी भक्ति नहीं होगी, क्या फायदा? तो जिस जगह पे हमारी भक्ति हो, जिस जगह पे भगवान की कथा सुनने को मिले, उस जगह पे अगर लात भी लगे, उस जगह पे बात भी लगे, तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वह लात भी, वह बात भी योग है। हाँ, ऐसी जगह पे कोई दिक्कत हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, मच्छर काट रहा है, एसी नहीं है, है। तो ऐसी जगह को, चाहे एसी ना मिले वही जगह रहना चाहिए, चाहे मच्छर काटे उसी जगह, गंदगी है उसी जगह रहना चाहिए जहाँ भजन हो। हमारे गोस्वामी में एक गोस्वामी है, क्या नाम है इनका? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के गुरु कौन है? हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर हैं। कौन बोला तुमको? वो तो पिताजी हैं। कौन है गुरु? हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहाँ रहते थे बताओ? कहाँ रह के भजन करते थे? बाथरूम में, टॉयलेट, जहाँ लोग पब्लिक टॉयलेट, जहाँ हजारों लोग पेशाब करते थे ना, वहां बैठ के भजन करते थे। हाँ। और तुमको चाहिए एसी, बंगला, है, बढ़िया सा ये वो, और सुगंधित हवा। अरे वो सुगंधित हवा से क्या कर लोगे जहाँ भजन नहीं बने? वो फूल गूगल की हवा से क्या कर लोगे जहाँ भजन नहीं बनेगा, जहाँ कथा नहीं सुनने को मिलेगा? अपने 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 यहाँ बैठे हुए ना, अपने गोस्वामी से सीखो ना। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज टॉयलेट में जाके भजन करते थे। उनको वहीं भजन करने में ज़्यादा आनंद आता था। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग परेशान करते थे। तो तुम बाहर जाओगे, तुमको लोग परेशान कर देंगे। अनूप, अतुल ये कर ले, अतुल वो कर ले, और तुमको भी उसी में मजा आएगा फोन चलाने में। हाँ, मधुबन में हाय हाय ही हु गंगा जी में ये वो करना। जीवन एक मिला है, घर तुम छोड़ चुके हो, 42-43 साल के हो चुके हो। जीवन का पर्पस जानो। बद्री विशाल बाबू चले गए तुम्हारा कल्याण करके, नहीं तो आज तुम फैक्ट्री में होते और नौकरी कर रहे होते। भक्ति में ले आए, उन्होंने पहला कल्याण किया, है कि नहीं? और भगवान, उसके बाद भगवान और गुरु जी की कृपा हुई, तुम राधा कुंड पे आ गए। मन को शांत करो और एक जगह बैठ के जीवन भजन करो। समझे? जब शरीर खराब होता है ना, कोई काम नहीं आता, लात मार के भगा देंगे सारे मंदिर वाले और सारे वो। समझा? तू ब्राह्मण शरीर है, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। और तुम उस दिन मेरे को कैसे ये जवाब दे दिया? लोग सोचेगा गृहस्थ क्या रह गया, तुमको अकल नहीं है। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया तुम्हारी बात पे, लेकिन तुमको मैं उस दिन जवाब नहीं दिया। मैं सोचा तुमको भागवतम में जवाब दूंगा, और आज भागवतम में आ गया उस दिन। ये 4-5 दिन पहले मुझे जवाब दिया ये बात। मैंने इसको बोला तू कहीं मत जा, यहीं रह, भजन कर, समय से प्रसाद मिलेगा, गिरिराज जी की परिक्रमा कर, 64 माला कर, है कि नहीं, कीर्तन कर सुबह शाम, भागवतम सुन। तुमको प्रसाद, जब तक मैं जीवित हूँ मैं प्रसाद खाऊंगा ना, तुमको ही प्रसाद मिलेगा। अगर भगवान हमको देंगे तो तुमको भी देंगे, है कि नहीं? तू कहाँ भटकने जा रहा है? क्या दिमाग तुम चला रहा है कि यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा वहां जाऊंगा? ब्राह्मण शरीर है यार, बड़ा मुश्किल से मिलता है ब्राह्मण शरीर। कौन सी माया में जा रहा है? तो हमको सुना रहा है। उस दिन मेरे को कह रहा है ये, यहाँ आपके पास रहूंगा तो लोग कहेंगे गृहस्थ के पास चला गया ब्रह्मचारी। अरे गृहस्थ ही खिलाता है तुमको, है। मंदिरों में गृहस्थ की ही भिक्षा मांग करके खाते हैं लोग वहां। और यहाँ देखो कश्यप जी क्या कह रहे हैं, इसलिए अपनी, तुम्हारी बुद्धि खराब होगी तब तुम यहाँ से भागेगा। नहीं तो जहाँ पे भागवतम रोज नियम सुनने को मिले, जहाँ कीर्तन करने को मिले, जहाँ गिरिराज की परिक्रमा मिले, जहाँ प्रसाद समय पे मिल जाए, उस जगह को छोड़ने जैसा है?
अरे बाथरूम में भी कहूँ रहने के लिए तो वहां बाथरूम में सो जा, लेकिन वहीं रह। हाँ, ऐसी जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग सहमत है हमारी बातों से कि नहीं? मैं सही समझा रहा हूँ इसको? हाँ जी। है कि नहीं? हरे कृष्णा सुन लिया, कुछ और कह रहे हो तो बोलो ना। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये इसने मेरे को उस दिन बोला और मैं इसको समझा दिया। अरे ऐसी जगह तुम क्या समझते हो यार? साधु ब्रह्मचारी, जहाँ भगवान की कथा नहीं, जहाँ कीर्तन नहीं, वो ऐसे साधु संग, वैसे ब्रह्मचारी को क्या संग है? साधु ये मत देख, चश्मा हटा दे, ब्रह्मचारी मैं ब्रह्मचारी हूँ, कौन ब्रह्मचारी है? हाँ, तू अपने को ब्रह्मचारी समझ रहा है? घमंड कर रखा है क्या? ओ भाई, चश्मा बदल ले। हाँ, खैर जो भी है, बाकी भागवतम के मुताबिक समझा दिया तेरे को, बाकी तेरी अपनी इच्छा। ठीक है, चलो। लेकिन यहाँ पे तो अब ये 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को बड़े सावधानी से आना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में आने से पहले इसलिए ट्रेनिंग होती है, गृहस्थ आश्रम में आने से पहले इसलिए बहुत पढ़ाई होता है, गृहस्थ आश्रम में आने से पहले बहुत तपस्या करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद आपको तीन आश्रम के बल उठाने पड़ेंगे, तीन आश्रम का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में आने से पहले इसलिए ट्रेनिंग है, इसलिए संयम है, इसलिए तपस्या है। और जो इस संयम तपस्या को नहीं करेगा, गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारी के साथ एंट्री नहीं करेगा। और देखो, गृहस्थ आश्रम में दो व्यक्ति होते हैं जो बिना ट्रेनिंग के जो जाते हैं, या तो तपस्या नहीं, जो जो साधना करके नहीं जाएंगे। शादी करने से पहले अगर साधना नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, गुरुकुल नहीं आया, तो शादी करके क्या करेगा? वो जिम्मेदारी से भागेगा, जिम्मेदारी से, अपने फैमिली की जिम्मेदारी से ही भागेगा। तो छोड़ो ना, दूसरे क्या साधु सन्यासी की सेवा करेगा? दूसरा, यदि मायावादी पढ़ाई करके भी यदि गृहस्थ बनता है तो भजन नहीं करेगा, तो वो गृहस्थ भी सन बेकार है। मायावादी पढ़ाई करने के बाद यदि गृहस्थ बनता है कोई व्यक्ति, तो वैसे भी साधु की सेवा नहीं करेगा, वैसे ही भगवान की सेवा नहीं करेगा। तो गृहस्थी किस बात का है? वो तो नरक का कुआं है। तो जो व्यक्ति, जो जो शादी से पहले, गृहस्थ जीवन से पहले जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेता है, ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता है, तपस्या नहीं करता है, ठीक से समझ नहीं लेता है गृहस्थ आश्रम की क्या जिम्मेदारी होती है, कैसे गृहस्थ आश्रम चलाया जाता है, उससे पहले यदि अगर ऐसा नहीं किया, आजकल क्या है, डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बीए एमए की पढ़ाई कर लेते हैं, आई टेक बी टेक सी टेक कर लेते हैं, और सोचते हैं कि मैं बड़ा वो हो गया, क्या बोलते हैं, लायक बन गया, मैं शादी कर लूंगा, अब मैं गृहस्थ के लायक हो गया, शादी कर ले। अरे वो नरक को तुम कुआं बनाओगे नरक के। तुमको पता ही नहीं है गृहस्थ जीवन क्या है, गृहस्थ जीवन के ऊपर कैसे चला जाता है। तो इसलिए तो नरक को कुआं बने रहे, है ना, जहाँ भक्ति नहीं, भजन नहीं। हम्म? तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में एंटर करने से पहले अपने बच्चों को बढ़िया से गृहस्थ आश्रम के बारे में समझाओ कि बेटा तुम गृहस्थ बनोगे तो अपने परिवार तो पालोगे ही, साथ में तुमको साधु सन्यासी ब्रह्मचारी के भी परिवार पालने पड़ेंगे, और नहीं पालोगे तो फिर मरोगे। समझे? इसलिए कश्यप जी ने अपने पत्नी से कहा, क्या नाम है पत्नी का? दिति। दिति से कहा, माननी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। देखो, स्त्री को आधा अंग कहा गया है, क्योंकि इसी स्त्री से त्रिविध पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, अर्थ धर्म और काम, सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। तो आधा अंग कहा गया है स्त्री का, और उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। जब शादी हो जाती है, जब जब स्त्री आ जाती है घर में, तो आदमी क्या करता है? घर का सारा भार किस पे छोड़ देता है? स्त्री पे। अपना डोलता रहता है ना, बाहर घूमता रहता है, नौकरी करता है, काम करता है, भजन करता है,
धाम जाता है, घर की चिंता नहीं होती है, घर स्त्री संभाले। ये बात सही है। एक दिन कोई ब्रह्मचारी एक घर संभाले अपना, सारा नाश कर देगा घर का, है कि नहीं? ये स्त्रियां ही घर संभालती है, पुरुष नहीं घर संभाल सकते। ये इनबिल्ट क्वालिटी है। तो बोले, वही बोले कश्यप जी कि भाई तुम तो आधा अंग हो, स्त्री तो आधा अंग होती है, जिसके ऊपर गृहस्थी लोग, हाँ, अपने स्त्रियों के ऊपर भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है, घूमता है। और यहां तक कि बोला कि गृहस्थ आश्रम में पत्नी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवा करती है। बाकी सारी सेवा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, 19 श्लोक में कह दिया है कि इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है। इंद्रियां जब अपना भोजन मांगती है, ठीक है, तो ब्रह्मचारी सन्यासी इस सब के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं का सहज में ही जीत लेते हैं। अब देखो, मान लो जीवा को खाने की इच्छा है, जीवा को कुछ खाने की, टेस्टी खाने की इच्छा हो रही है, तो घर में पत्नी है तो कुछ टेस्टी टेस्टी बना देगी। नहीं तो तुम क्या करोगे, बाहर बाजार में मुंह मारोगे, ये खा ले, स्ट्रीट फूड खाओगे, पेट खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगा। नहीं, कभी चाउमीन खाओगे, कभी ये खाओगे, कभी वो खाओगे, कभी आज इस होटल में, परसों होटल होटल में। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अच्छा खाने की इच्छा होती है तो कहाँ जाते हैं? अब पत्नी को बोलो, जी सुनते हो, आज कुछ बढ़िया बनाओ। पत्नी कहेगी क्या बनाऊं, कुछ तो बनाओ चटपटा। अब पत्नी बना के दे देगी, आप पालोगे, बढ़िया से तृप्त हो जाओगे। क्यों? तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो इंद्रिय शत्रु है, जो परेशान करता है, जीवा परेशान करता है, हम्म, भूख लगता है तो पेट परेशान करता है, उदर वेग, है कि नहीं? मनोवेग, मन से परेशान होगे तो अपने दुख किसको बताओगे? घर में पत्नी को बताओगे, है कि नहीं? मनोवेग भी पत्नी के साथ शेयर होता है। उदर वेग किसके साथ शेयर होता है? पत्नी के साथ। भूख लगी, अरे भूख लगी है, कुछ है खाने को? हाँ है, गर्म कर दो, और फटाफट मिल जाता है, उदर वेग खत्म हो जाता है। जीवा वेग, कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो पत्नी को बोलते हैं जी जीवा वेग। तो जीवा वेगम मनोवेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम। और अगर उपस्थ वेग जनेंद्रिय परेशान करें तो बाजार में जाएंगे। गृहस्थों के लिए सुविधा है कि आपने जो एक संस्कार से विवाह किया है, आप अपने पत्नी के साथ संतुष्ट हो जाओ, बाहर अवैध संबंध न बनाओ। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये गृहस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी और वानप्रस्थों के लिए, हालांकि ये इन लोगों के लिए जो है, जब इंद्रिय रूपी शत्रु परेशान करती है तो बड़ा मुश्किल है इनको संभालना। लेकिन गृहस्थों के लिए ये एक किला का काम करता है कि यह शत्रु अपने घर में ही समाप्त हो जाता है। नहीं तो ये शत्रु बाहर ले जाएगा, व्यभिचार करा देगा, मन खराब कर देगा, पेट खराब कर देगा, हैं, और आचरण खराब कर देगा, व्यभिचार करा देगा। तो इसलिए गृहस्थ को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया कि उसी प्रकार हम लोग तो विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर के इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में जीत लेते हैं। हे गृहेश्वरी, दीति को कहा, पत्नी को समझाया। जबकि कश्यप जी की कितनी पत्नियां हैं मालूम है? कितनी हैं? अभी तो बताया कश्यप जी की कितनी पत्नियां हैं। दक्ष ने अब कितने? 13। दक्ष ने 13 कन्याओं को दिया कश्यप जी को, जिसमें से अदिति दीति ये सब थी। तो दीति जो है, दीति को कहा, हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। देखो, कह दिया कि पत्नी के द्वारा किया हुआ उपकार
कोई भी पुरुष जन्म जन्म में भी नहीं चुका सकता। इसलिए भाई ऐसे मत समझो पत्नियों को, और पत्नी भी समझो कि हमको भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक रहना है कि नहीं। ज़्यादा परेशान नहीं करना पतियों को, शॉपिंग कराओ, आउटिंग कराओ, खाने पीने के लिए बाहर ले चलो, अरे घर में खाओ पियो। तो बोले कि बड़ा इंपॉर्टेंस है। और तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा, तुमने मेरे साथ, हैं, पत्नी इतना सेवा करे पति की, और उसकी यदि इच्छा हो संतान प्राप्त करने की, तो कौन पुरुष है जो संतान नहीं देगा। बोला कि मैं यथाशक्ति तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा, करूंगा, निश्चित करूंगा। लेकिन हे कल्याणी, तुम एक क्षण रुक जाओ, एक क्षण नहीं मतलब एक मुहूर्त रुक जाओ बस। तो जैसे दिति ने बात बना करके कश्यप जी को अपनी काम भावना दिखाई, वैसे ही कश्यप जी ने बुद्धि लगा के पत्नी को समझाया और कहा कि थोड़ा रुक जाओ, एक एक मुहूर्त तो रुक जाओ, बस एक मुहूर्त रुक जाओ, ठहरो, एक मुंह ठहरो, हैं, नहीं तो मेरी लोक में निंदा हो जाएगी। लोग कहेंगे कश्यप जी जैसे ऋषि हैं और संध्या काल में पत्नी के साथ संयोग कर लिया, मेरी निंदा करेंगे लोग। और गृहस्थ आश्रम के विरुद्ध है ये, हैं। और ऊपर से सुनो, इतना कुछ कहने के बाद भी को कश्यप जी की बात समझ में नहीं आई दीति को। दीदी ने कहा नहीं 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 नहीं, छोड़िए ये सब ज्ञान की बातें, बस हमको तो बस आप संतुष्ट कीजिए, हमको बच्चा चाहिए। कश्यप जी ने कहा अरे सुनो भाई, इस समय अगर तुम और बात को नहीं समझते हो तो इतना तो समझो कि यह समय क्या है। इस समय में घोर राक्षस का समय है ये। इस समय में राक्षस लोग घूमते रहते हैं, भूत प्रेत घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि भूतों के नाथ शिव जी घूमते रहते हैं। भूतनाथ के गण, भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। ये समय ऐसा है, इस समय में गर्भाधान करना ठीक नहीं है। हम्म समझती क्यों नहीं हो। संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को लिए बैल पर चढ़कर घूमते रहते हैं। 23वां श्लोक में देखो लिखा हुआ है, एतस्याहं साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः परितो भूतपसद्भिः वृषेणाटति भूतराट। बोला कि भूत भावन, भगवान भूत भावन, कौन है भूत भावन? शिव जी। बोले शिव जी अपने गण भूत प्रेत को लेकर के बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, घुमा करते हैं। जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर दीप्यमान हो रहा है, जिनके सोने के कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर, कौन? ससुर महादेव जी। देवर ससुर है ना? हैं? हाँ, देवर ससुर है। यहाँ लिखा क्या कह दिया, देव स्त्री भी पश्यति देवरस्तरे, तुम्हारे वो देवर ससुर हैं। हाँ, चूंकि दक्ष, दक्ष के कौन है वो? भाई है ना, शिव जी दक्ष के भाई हैं, तो तुम्हारे देवर ससुर हैं। हाँ, अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप से 3 नेत्रों से सबको भयभीत करते रहते हैं। संसार में देखो शिव जी का कोई अपना पराया नहीं है, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे कि तुम बहू हो, हैं, तुम जो है ना बेटी हो, तुम उनके भाई की बेटी हो, ये सब कुछ नहीं मानेंगे वो। अपना पराया कोई नहीं होता है। उनके लिए ना कोई आदरणीय है ना कोई निंदनीय है, जो गलत करेगा उसको दंड देते हैं वो। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। अरे हम गृहस्थ उन क्या करते हैं, गृहस्थ लोग शिव जी को खूब पूजा करता है, क्या हो? धन मिले, सुख मिले, संपत्ति मिले। तो बोले कि हम गृहस्थी लोग जो उनको आराधना करके पाना चाहते हैं, ऐसे शिव पा करके लात मार दिए, संपत्ति को पा के लात मार देते हैं। शिव जी के पास सब कुछ है देने के लिए, लेकिन स्वयं के लिए क्या है? तो स्वयं तो लात मार देते हैं धन को। और वैसे धन के लिए हम लोग उनकी गायन करते हैं, उनकी मनाते हैं, है ना। अरे उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान कोई है ही नहीं, है कि नहीं। और शिव जी तक
उन तक केवल सत्पुरुष ही पहुंच पाते हैं। जब यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। मतलब वे शिवजी, जो सत्पुरुष ही शिवजी तक पहुंच पाते हैं, जिन्होंने अखिल ब्रह्मांड की संपत्ति को लात मार के तपस्या भजन करते रहते हैं, हम्म, फिर भी वे शिवजी स्वयं पिशाचों जैसा आचरण करते हैं, है कि नहीं? दीति, तुम थोड़ा समझ लो, ये सायंकाल का समय है। यह नर शरीर कुत्ता का भोजन है। नर शरीर, अगर 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 यह शरीर से प्राण निकल जाए और रोड पे छोड़ दे तो कुत्ता खाने लग जाए, नहीं? तो ये नर शरीर कुत्ते का भोजन है। और जो मूर्ख इस शरीर को आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन आदि से इसी को सजाता संवारता रहता है, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। शंकर जी भस्म लगाते हैं? किसका भस्म लगाते हैं? भक्तों के। हाँ, शंकर जी कोई बेवकूफ का नहीं राख लगाते हैं। जो वैष्णव है ना, जो वैष्णव को जलाया जाता है, उनको वैष्णव इतना प्रिय हैं कि वैष्णव के शरीर का राख लगाते हैं। वो इतना प्रिय है वैष्णव। बहुत सारे वैष्णव हैं जिनके जलाने के बाद राख रखे जाते हैं और उसके दर्शन किए जाते हैं, छुए जाते हैं। आज भी जाओ आज भी जाओ कहाँ पर? गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के शरीर की राख आज भी वहाँ रखी हुई है। उसके दर्शन होते हैं। अब छूने नहीं देंगे। हाँ, छूने नहीं देंगे। अब उन्होंने वो ग्लास में रख कर दिया है। मैं गया था तब तक तो छूने देते थे। बड़ी रिक्वेस्ट करोगे तो छूने देंगे, लेकिन ग्लास में पैक करके रखा हुआ है। लेकिन मैंने छुआ हुआ है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के राख को। वहाँ पे राधा बाबा, सामने में राधा बाबा हैं, जो भगवान राधा कृष्ण के लीला में नित्य विलीन रहते थे। वो राधा बाबा का भी वहाँ पे शरीर का राख लगा, वहाँ पे रखा रखा हुआ है। गोरखपुर में जाओ तो ऐसे संतों के राख के दर्शन कर लो, काम बन जाए। जगह बता देता हूँ, गीता वाटिका, मेडिकल रोड पे गीता वाटिका है। वहाँ पे आप जाओ तो वहाँ पे दर्शन करो। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान, जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव का शरीर, देखो जो नॉर्मल व्यक्ति होता है यदि वो मर जाए तो शरीर को बाहर फेंक देते हैं, छूते नहीं, अछूत हो जाता है। लेकिन वैष्णव के शरीर छूने ही चाहिए मरने के बाद भी। अगर शरीर छोड़ दे फिर भी उनको छुओगे तो उसे अछूत नहीं लगेगा, समझे? और उनकी राख को शिव जी लगाते हैं। सभी बेवकूफों की राख नहीं लगाते वो शिव जी। तो वही कह रहे हैं, जो इस बात को नहीं जानता है, जो शिव जी के ऐसी भावना को नहीं जानता है, वह हंसता है शिव जी के ऊपर। दक्ष ने यही गलती कर दी। शिव जी को क्या क्या, ए तुम भस्म लगा के बैठे रहते हो, तुम भसन्नर हो। जो भस्म लगा के बैठे उसको भसन्नर बोलते हैं, मालूम है? हमारे हमारे नेटिव लैंग्वेज में जो धूल शरीर में लगा के रखे उसको बोलते हैं भसन्नर। तो जैसे जैसे हम लोग खेलते खेलते आते थे ना और कपड़े गंदे कर लेते थे, तो माता जी कहती थी, है क्या भसन्नर की तरह बन गया, इधर आ, और साफ कर देती थी। है कि नहीं? है अघोड़ी, भसन्नर बोलते थे। भसन्नर एक वर्ड था हमारे यहाँ। तो यहाँ पर शिव जी के बारे में कहा कि ऐसे शिव जी घूमते रहते हैं, और यदि उन्होंने यह देख लिया कि हम दोनों समागम कर रहे हैं इस समय, तो वो छोड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा दंड देंगे। देवी, तुम बात समझो, है कि नहीं? ऐसे शिव जी, हम क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बंधी हुई धर्म का, मर्यादा का पालन करते हैं। वही इस विश्व के अधिष्ठान है, और यह माया भी उन्हीं की आज्ञा के अनुसार अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर के भी वे प्रेतों जैसा आचरण करते हैं। ओहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती है। अब शिव जी की ऐसी चर्चा कर दिया तो शिव जी को बहुत बोलने को मन कर रहा है, और शिवरात्रि आने वाली भी है। तो खैर, मैत्रेय जी बोले कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी इतना कुछ कहा,
पहले तो बड़ा प्रशंसा किया, तुम अच्छी गृहिणी हो, तुम पत्नी हो, अरे तुमसे तो सब कुछ शिक्षा पूर्ति होती है, ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ समझाया कश्यप जी ने, लेकिन ना मानी। कहते हैं ना, जब काम का भूत चढ़ता है ना तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि काम का भूत न चढ़े। नहीं तो जब कभी काम का भूत किसी को चढ़ता है ना, न इज्जत देखता है, न वो पैसा देखेगा, न वो अपना स्टेटस देखेगा। हैं, बड़े बड़े देखो ना, नेता हो गए, बड़े बड़े अफसर हो गए, लेकिन जब काम की भूत सताती है तो सारा इज्जत उनको ध्यान ही नहीं रहता है, काम के सामने सब कुछ जीरो हो जाता है और गलत कर बैठते हैं। बाद में उनको पता ही नहीं होता कि बाद में क्या होगा, बाद में कितनी फजीहत होगी, है कि नहीं। तो काम का भूत बड़ा डेंजर है। अदिति दिति को दिति इतना कामातुर हुई कि वेश्या के समान निर्लज्ज होकर के, वेश्या के समान निर्लज्ज होकर के कश्यप जी के वस्त्र को फाड़ने लगी। पकड़ लिया, पकड़ लिया वस्त्र को, नहीं अभी चलो, अभी हमारे साथ सो जाओ, ऐसा। तब कश्यप जी ने क्या किया, न- उस निंदित कर्म में अपनी भार्या को बहुत अग्र देख करके, जब देखा, अच्छा, कश्यप जी ने देखा कि अब ये मानेगी नहीं, काम आतुर है, तो कश्यप जी ने भगवान को याद किया और नमस्कार किया। और नमस्कार करके उन्होंने कहा कि हे भगवान, मेरे लाख समझाने पे ये मेरी पत्नी जो काम आतुर है, नहीं समझ रही है, मुझे यह गलत कार्य करना पड़ रहा है, गलत समय पे गलत काम करना पड़ रहा है, तो माफ़ करना। और प्रार्थना करके, भगवान को नमस्कार करके प्रार्थना करके यज्ञ से थोड़ा अलग हटे, एकांत में जा करके दिति के साथ संभोग किया गर्भाधान करने के लिए। अब यहाँ पे प्रश्न यह आता है कि जब वो जानते थे कि यह गलत है, तो क्या पत्नी को डांट नहीं सकते थे? डांट देते, एक चांटा लगा देते, हरका देते, चलट। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उल्टा देवताओं को नमस्कार करके, भगवान को नमस्कार करके उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति कर दी। तो वहां क्यों नहीं किया मालूम है? इसलिए नहीं किया कि जानते हो, काम का वेग सबसे बड़ा वेग है। काम का वेग सबसे बड़ा वेग है। उसमें यदि बुद्धि नहीं काम कर रही है, उस समय यदि वह तिरस्कार कर देते तो दिति प्राण त्याग देती। हो सकता है प्राण त्याग देती, श्राप दे देती, है कि नहीं, उपद्रव करने लग जाती, है कि नहीं, हो सकता है अग्नि लेकर के फेंक देती। कि काम की पूर्ति जब नहीं होती है ना, तो क्रोध होता है। और काम में भी संभोग काम की जो इच्छा होती है वो बहुत ही प्रबल होता है। उसके पूर्ति ना होने पे तो क्रोध इतना होता है। तो भाई ज्ञानी हैं हमारे कश्यप जी, उन्होंने वहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस नहीं किया, अधिक ज्ञान देने की कोशिश की, समझाया, नहीं समझे, तो उन्होंने भगवान को नमस्कार करके, तो ऐसे ही होना चाहिए। कभी जब सिचुएशन ऐसा हो जाए तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के नमस्कार करके, जैसे होता है ऐसा। उसके बाद क्या हुआ, समागम किया, फिर उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति की, वो संतुष्ट हो गई। और फिर इन्होंने, कश्यप जी ने जल में स्नान किया और मौन होकर के, वाणी का संयम करके, विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए जप करने लगे। उनको बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मजबूरी में हमें गलत समय पे यह कार्य करने पड़े, और भगवान का ध्यान करने लग गए। और पछतावा हुआ उनको, और बहुत बड़ा उनको पता है, उनको समझ में आ गया कि इस समय में जो हमने बीज डाले हैं दिति के गर्भ में, उसमें कोई अच्छा बच्चा नहीं निकलेगा, राक्षस का राक्षस ही पैदा होने वाला है। वो जानते थे कश्यप जी कि गलत इस समय में अगर गर्भाधान हुआ तो ये राक्षस का समय है, भूत पिशाच का समय है, तो कोई राक्षस ही निकलेगा।
और कोई भयंकर राक्षस आने वाला है, इसका अंदेशा हो गया है। कश्यप जी, हाँ, तो मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, अदिति को भी उस निंदित कर्मों के कारण लज्जा हुई। अब क्या हुआ देखो, जब काम जब काम की जो अग्नि होती है, जब शांत हो जाता है तब बुद्धि आता है, तब बुद्धि। तो अब दीति जब संतुष्ट हो गई, तब उसको भी लज्जा लगने लगा कि हाय हाय मैंने क्या कर दिया। मैंने ब्रह्मर्षि अपने पति कश्यप जी के साथ गलत टाइम पे गलत काम करने के लिए प्रेरित किया। उसको भी लज्जा आई है। उसको लगा कि पति गुस्से में होंगे। वो गई किसके पास? अपने पति के पास दोबारा। वो भी नहा धो के आई जहाँ पे कश्यप जी बैठ के तपस्या कर रहे थे, ध्यान में लगे थे। और उसने क्या किया, अब सिर नीचा करके कहने लगी। अब उसको शर्म आ रहा है, लज्जा आ रहा है, अपने किए पे पछतावा हो रहा है दीति को कि मैंने क्या कर दिया। ऐसे होता है कि नहीं? कि जब आप कुछ गलत कर देते हो और बाद में लगता है कि गलत हो गया है, तो फिर आप क्या करते हो? माफी मांगते हो, शर्म करते हो, लज्जा करते हो। तो इस निंदित कर्म की वजह से दीति बड़ी लज्जित हुई और ऋषि के पास गई और दबे हुए शब्दों में कहने लगी। दीति बोली, हे ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने वास्तव में उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। हाँ, अब गर्भ हो ही गया है तो नष्ट न करें। मैं वांछा कल्प तरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। अब वो महादेव को प्रार्थना करने लग गई। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी ही हैं। हम स्त्री तो अबला हैं, हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे तो सतीपति मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं। मेरे बहनोई, बहनोई है ना, शिवजी बहनोई हैं। सती के प्रति बहनोई है ना, बहन की हस्बैंड है ना, दक्ष की वो है ना। तो बोले कि मेरे बहनोई हैं, बड़े हम पर कृपालु, हमें कृपा करें, हम पे प्रसन्न हो जाएं। जबकि ये कश्यप जी ने कहा था कि देखो शिव जी के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, जो गड़बड़ करेगा दंड मिलेगा। अब यहाँ पे कह रही हैं ये कि हम स्त्री हैं, हम पे तो ब्याध भी दया करता है, हम स्त्री को देख करके ब्याध भी हम पे दया करता है। हाँ, वे तो सतीपति हैं, हमारे बहनोई हैं, सती मेरी बहन है, वो सतीपति हैं, हम पे कृपा करें, हम पे प्रसन्न हो जाएं, है ना। हमसे गलती हुई है, लेकिन कुछ भी हो, अब हमारे गर्भ को नष्ट न करें। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा। अब जब आंख खुला तो दिति थर थर कांप रही थी और प्रार्थना कर रही थी, अपनी संतान की लौकिक पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही थी। और थर थर क्यों कांप रही थी? कि अब पति भी सुनाएंगे, ऊपर से शिव जी डंडा करेंगे। अब शिव जी के साथ हमने अपराध कर दिया, है ना। तो संध्या काल में खाना भी नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो शिव जी बड़े, हाँ, माफ नहीं करेंगे शिव जी। तो कश्यप जी ने देखा कि ये तो थरथरा रही है दोनों तरफ से, उधर शिव जी से डर रही है, उधर अपने पति से डर रही है कि ये जब ध्यान से उठेंगे तो कहीं हमें डांटने ना लग जाए, है कि नहीं। कश्यप जी ने कहा, कश्यप जी ने क्या कहा मालूम है? तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था दीति, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था। और सुनो, वह समय ठीक भी नहीं था। मैंने तुमको बहुत अच्छे से समझाया, तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी दीति।
देवताओं का भी तुमने अवहेलना किया है। अब देखो, यही कश्यप जी जो अपनी पत्नी को कितना पुचकार के, दुलार के, अच्छे अच्छे मीठी मीठी बातें कह के समझा रहे थे। अरे मान जा, नहीं ऐसा वैसा, अरे पत्नी तो ये होता है, पत्नी तो वो होता है, पत्नी तो ऐसा, पत्नी तो वैसा, पत्नी के बिना काम नहीं चलता, गृहस्थ ऐसा, गृहस्थ वैसा। अब यहाँ पे जब ये गलती हो गई तो कश्यप जी गुस्से में हैं। उसी पत्नी को, जिसको पहले शुभ्रे कहते हैं, सुदंती कहते हैं, सुजंघी कहते हैं, उसी पत्नी को अब क्या कह रहे हैं कश्यप जी? अरे अमंगलमयी चंडी। देखो ऐसा है, पत्नी यदि ठीक से रहे तब तो प्यार है, और जब पत्नी गड़बड़ करे तो भैया, हाँ, चंडी चंडाल का रूप भी अब पति धारण कर लेता है। तो कश्यप जी बोले, अरे चंडी, अमंगलमयी चंडी, क्रूर अपराधी, दुष्ट, तुमको पता है तुमने क्या किया है? तुम्हारे इस कर्म से अमंगलमय अधम पुत्र पैदा होगा, तुम्हारे गर्भ में बड़ा अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे तुम्हारे गर्भ से, और बार बार पूरे लोक में अत्याचार करेंगे। बेवकूफ लेडी। अब यही यही कश्यप जी हैं जो कितना स्त्री का वर्णन किया, पत्नी का वर्णन किया। तो कहने का वास्तव में पत्नी यदि योग्य हो, भक्त हो, समझने वाली हो, पति के आदेश पालन करने वाली हो, तो वो काबिलियत तारीफ है। लेकिन यदि ऐसा ना हो तो चंडी भी है, अमंगलमयी भी है, क्रूड़ा भी है, कुलीना भी, सुख है ना। हाँ? चंडी वही चंडाल। अब यही यही देखो, अब गुस्से में बोल रहे हैं। और गुस्सा क्यों है? साधु का गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि इस कर्म से पूरे संसार को नुकसान होने वाला है। कश्यप जी देख रहे हैं कि ये इतना चांडाल पैदा होगा, इतना बड़ा राक्षस पैदा, अधम पुत्र पैदा होगा, लोक लोक पालोक में अत्याचार फैलाएगा, लोगों को रुलाएगा, देवताओं को रुलाएगा, और सब कहेंगे कि देखो ये कश्यप जी का बेटा ऐसा कर रहा है। कश्यप जी ने पैदा ही क्यों किया? ऐसी कौन सी गलती की कश्यप जी ने जो ऐसा राक्षस पैदा हो गया? बात हम पे आएगी, हमारी बदनामी होगी। नहीं, लोग कहेंगे कश्यप जैसे ऋषि मुनि के पुत्र ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है, उन्होंने पैदा कैसे किए? लगता है कुछ गलत कर दिया गर्भाधान संस्कार में। आज के रेट में सही समय से गर्भाधान संस्कार नहीं होता, इसलिए तो राक्षस वैसा बच्चा पैदा होते हैं। तो कहते हैं ना, अरे किसका संतान है, कौन है, कैसा माँ बाप है। इसलिए संस्कार के साथ पैदा करना चाहिए, भक्ति भाव में, उचित समय, उचित काल, उचित दिन, उचित नक्षत्र, अवश्य दिव्य बच्चा पैदा होता है यदि इस बात का ध्यान दिया जाए तो। तो कश्यप जी कह रहे हैं, अरे पागल, ये तुम्हारा बेटा बेटा नहीं है, तुम ये पूरे लोकपालों को रुलाएगा, राक्षस पैदा होगा। तुम ऐसे राक्षस के लिए थर थर कांप रही हो कि शिवजी हमारे गर्भ को नाश न कर दे। अरे शिवजी नाश कर दे तो अच्छा है। कश्यप जी ने कहा, शिवजी अगर नाश कर दे गर्भ को तो अच्छा है, तू मना रही है कि मेरे, लेकिन माता होती है ना, माता, तो महिलाओं को बच्चा से बड़ा प्रेम रहता है। नहीं, इतने दिन से गर्भ नहीं हो रहा था, आज गर्भ हो गया है तो रहने दो, अच्छा है, जैसा भी बच्चा पैदा हो जाने दो, बच्चा है ना। हाँ, बदमाश भी हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा होगा, हम झेल लेंगे। जानते हो, यही बात कहा था आत्माराम ने, आत्माराम दुबे ने कहा था धुंधकारी को कि तुम इसको बहुत बढ़ावा दे रही हो। देखो गोकर्ण स्कूल जाता है और ये धुंधकारी स्कूल नहीं जाता। गोकर्ण वेद शास्त्र पढ़ता है, धुंधकारी किताब छूता भी नहीं है, और तुम इसी के पीछे पड़ी हुई हो। तुम इसको पैसे दे देती हो दारू पीने के लिए, तुम इसको मिठाई खाने के लिए पैसे दे देती हो, स्कूल नहीं जाता है फिर भी तुम खाना दे देती हो, तुम इसको बिगाड़ रही हो। ये आत्माराम ने कहा था अपने पत्नी को, धुंधकारी को, तुम इसको बिगाड़ रही हो, देखना एक दिन ये तुमको परेशान करेगा। लेकिन धुंधकारी बोली, ऐजी छोड़ो, बच्चा नहीं हो रहा था, एक बच्चा हुआ है तो आपको तो ऐसे लग रहा है, आज बच्चा है कल ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हैं?
पहले हम भी किसी को कुछ कह देते थे ना, अरे बच्चा है तो क्या हुआ, अभी से संस्कार दो इसको, अभी से खाना पीना ये सब ठीक रखो। अरे नहीं, बच्चा है अभी खा लेने दो ना बर्गर, तुम भी तो अभी अभी तुमको बुद्धि हुई है ना, पहले से तुमको भी कौन सी बुद्धि थी, ऐसे लोग बोल देते थे। कुछ समझाओ तो उल्टा बोल देते। अरे हमारी बुद्धि नहीं थी बचपन में, ठीक है, लेकिन अब तुम तो बुद्धि दे सकते हो। तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया। मेरे को दो तीन लोगों से ऐसे ही जवाब आ गए, अरे आप भी कौन से बचपन में ये थे, अभी तो आप ज्ञानी पंडित बने हो, ये भी बचपन में है, खा पी रहा है, ठीक हो जाएगा बाद में। गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। माना कि चलो हमने भी बचपन में उल्टे से काम किए और बुद्धि आ गई, ये भगवान की इच्छा है, लेकिन क्या क्या पता कि तुम्हारे बच्चों को वही ऐसा ही नसीब हो कि बड़े होके, हर कोई बच्चा थोड़ी ना बचपन में गंदा काम करेगा और बड़ा होकर बुद्धिमान बन जाएगा। क्या चांस है, व्हाट इज द चांस? सबके साथ ऐसा तो नसीब नहीं है, ऐसा भाग्य सौभाग्य सबका नहीं मिल सकता है। तो क्यों चांस लेने का? भाग्य हो या ना हो, बच्चा को बचपन से ही समझाओ, सिखाओ, पढ़ाओ। आत्माराम दुबे ने इतना कहा, धुंधकारी नहीं मानी, बल्कि गोकर्ण से नफरत करती थी। आत्माराम दुबे जी गोकर्ण से प्रेम करते थे। धुंधकारी धुंधली अपनी बेटे धुंधकारी से प्रेम करती थी, और गोकर्ण जी को देखना नहीं चाहते थे। क्या हुआ रिजल्ट? आत्माराम दुबे ने गोकर्ण का फॉलो किया, गोकर्ण की बात माने। गोकर्ण ने कहा, पिताजी अब आपको आपको संन्यास लेना चाहिए, गृहस्थ आश्रम छोड़ दो, आप जंगल चले जाओ, वहां भगवान की आराधना करो, दसम स्कंद का पाठ करो, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। आत्माराम दुबे अपने पुत्र गोकर्ण से उपदेश प्राप्त किया और बात माना। और जानते हो, आत्माराम दुबे को भगवान की दर्शन हुए। और ये धुंधकारी वो चले गए। और धुंधकारी का क्या हुआ? धुंधकारी ने क्या किया, जब देखा कि भाई, धुंधकारी ने देखा कि जब बाप चला गया तो माँ तो अकेले पड़ गई। माँ से क्या, 5 वेश्याओं को घर में ले आया। अब वेश्याओं को खाना बनाने के लिए अपनी माँ को कहा, तू खाना बना, सबको खिला। पानी ये वेश्या नहीं जाएगी लाने, तू जा लाने। वेश्या घर में रह के खाना नहीं बनाती थी, उसकी माँ बनाते थे, पानी लाना, अन्न लाना, सब लाना। माँ बूढ़ी हो गई थी। एक दिन धुंध का धुंधली ने जब गई पानी लाने के लिए, बूढ़ी हो गई थी, पानी लेने गई, उसको बड़ी गिलानी हुई। बताओ, 5 बार वेश्याओं के साथ ही शादी ब्याह करके घर में ले आया, और हमसे काम करवा रहा है। हमने सोचे थे कि हमको सुख मिलेगा इस पुत्र से, सुख कहाँ है? वो यह सोच में पड़ गई, इसे मरना ही अच्छा है। वो कुएं में कूद गई। वो पछता रही थी कि शायद मैं भी अपने पति की बात मान के घर छोड़ देती, पति के साथ। जब आत्माराम जा रहे थे जंगल में, तो आत्माराम ने कहा था, धुंधकारी मेरे साथ चल, धुंधली धुंधली मेरे साथ चल, तू धुंधकारी के चक्कर में मत रह, ये राक्षस है, हमको त्याग देना चाहिए, लेकिन तुमने इसको है ना बढ़ावा दे रखा है, एक दिन तुमको परेशान करेगा। नहीं मानी। सब कुछ याद कर रही है धुंधली, कह रही कि मैं काश मैं अपने पति की बात मान ली होती तो मैं भी भगवत धाम जाती। आप लोग कहोगे कि वो तो पत्नी था, तो पति यदि भगवान को प्राप्ति होए तो पत्नी भी तो भगवत वही गति प्राप्त होती है जो पति को होता है। तो एक बार जान लो, धुंधली की गति, धुंधली पति लोक में नहीं गई, पति तो गए बैकुंठ में, भगवान के दर्शन करके, दसम स्कंद का पाठ करके, ध्यान करके। लेकिन वो पति के साथ नहीं गई मरने के बाद। क्यों? एक तो उसने आत्महत्या किया, वो पाप हो गया। उससे पहले उसने पतिव्रता धर्म नाश किया, क्योंकि पत्नी पति की बात ही नहीं मानी। जो पति की बात न माने, तो उसको पति के लोग नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्याह हो गया तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि नहीं, हम कुछ भी करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, फिर भी पति के लोग ही जाएंगे, पति यदि भगवत धाम जाएगा तो नहीं। वो तो पति पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन वो अपने पति का अवहेलना करने लगी, आज्ञा का अवहेलना करने लगी। जब हम पति के बात को नहीं मानते हैं, उसी वक्त पति पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट
खत्म हो जाता है। शादी का कॉन्ट्रैक्ट रहता ही है कि तुम पति की बात मानोगे और तुम पत्नी की सुरक्षा करोगे। अगर पति ने पत्नी की सुरक्षा नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, और पत्नी ने पति की बात नहीं मानी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो तू जा अपने रास्ते, हम जाएंगे। तो आत्माराम जी गए कहाँ? गोलोक धाम, वैकुंठ धाम। और ये धुंधली कूद के आत्महत्या की। वो खुद पता नहीं कितने, अभी भी वो शायद घूम रही होगी प्रेत योनि में। समझे? और इधर गोकर्ण जी हैं। खैर, गोकर्ण जी जैसे पुत्र हुए हैं तो शायद गोकर्ण जी की वजह से, जैसे धुंधकारी को गोकर्ण जी ने उद्धार किया, तो शायद अपने माँ के लिए भी उद्धार किया होगा। तो मेरे ख्याल से धुंधली तो अभी प्रेत योनि में नहीं होगी, पक्का नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धुंधकारी जैसे महापंडित उनके घर में थे, और धुंधकारी जैसे गोकर्ण गोकर्ण जैसे महापंडित उनके घर में थे। गोकर्ण जैसे महापंडित ने गाया में श्राद्ध पूजा किया था, तो डेफिनेटली धुंधली भी अभी प्रेत योनि में नहीं होगी। उसका भी मुक्ति हो गया होगा। किसकी वजह से? गोकर्ण की वजह से। देखा, एक वैष्णव भक्त घर में पिता का उद्धार करा दिया। जो पिता घर के गृहस्थ में आसक्त हो चुके थे, उसका उद्धार किया अपने प्रवचन से, उपदेश से। भाई जो प्रेत योनि हो गया था, उसका उद्धार किया। माता जिसने अपने पति का पतिव्रता भंग किया, पति को उल्टा सीधा गाली देती थी, वो पति को छोड़ दिया, पति चले गए, पति छोड़ दिया ना, जब पति के साथ नहीं गया मतलब पति छोड़ दिया। जिसे पति का त्याग किया, बताओ कितना बड़ा, मतलब भयंकर, मतलब क्या चल। और एक गोकर्ण बाबा सबका उद्धार कर दिए। ये है वैष्णव भक्त, और ये है भागवतम का महत्व भाई। इसलिए कह रहा हूं, भागवतम नहीं सुनोगे तो कितना भी माला जप कर लो, कल्याण नहीं होने वाला है। अभी तो माला जप कर ही रहे थे, टक 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 टक। लेकिन माला जप करने के एक मैंने आपको भेजा ना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हाँ पीपल विल चांट, बट द मोमेंट द कैट कैचेज द रैट नेक, टा 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 टा, नो मोर कृष्णा नो मोर कृष्णा नो मोर कृष्णा। आप लोगों ने सुना है वो? नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? मैंने भेजा था ग्रुप में सबको, किसी ने नहीं सुना? किसी के पास टाइम ही नहीं सुनने का। मैंने ग्रुप में डाला था कि भैया इसको ठीक से बार बार सुनो और समझो क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं। है? किसी ने नहीं सुना अभी तक वो प्रभुपाद जी की बात जो मैंने भेजा था ग्रुप में? है? नहीं सुना? हे भगवान, आपने सुना था? समझा था? हाँ, तो उसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि हम लोग चांटिंग करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे, लेकिन जब अंत समय आता है, लाइक कैट कैचेज द नेक ऑफ द रैट, तो टै 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 हो जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं दिस इज नॉट सो इजी। तो चैंटिंग का यही पर्पस है, रिजल्ट है कि तुम राधा कुंड पे आए हो। हाँ बस। और यहाँ रह के भी तुम अगर मिस कर गए भागवत कथा, भागवत कथा सबको नहीं सुनने को मिलता है जो तुमको मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा मैं तुमको रोकने के लिए नहीं समझा रहा हूँ ये सब, ये तो भागवत की बात बता दे रहा हूँ। बाकी तो तुम अपने नसीब से जहाँ जाओ, भगवान भला करे। लेकिन वही कह रहे हैं ना, इसलिए माला जीवन भर करने के बाद भी भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई। हैं, 15 साल से माला कर रहे हैं, लेकिन कथा होगी तो मुंह बनाएंगे, कथा के समय दांत काटेंगे, कब कथा खत्म होगी जाए प्रसाद के लिए। ये सब क्या है? कथा में अरुचि। तो वास्तव में अगर माला जप की सिद्धि है तो यह है कि कथा में रुचि, कथा खूब सुनो। कथा ही देखो, गोकर्ण जी ने कथा से क्या कर दिया, आत्माराम जी ने 10वां स्कंध पढ़ के क्या कर लिया, बैकुंठ चले गए। क्या हम लोग को भरोसा नहीं होता इन चीजों को पढ़ने के बाद? शास्त्र में यदि, रमेश बाबा कहते हैं कि शास्त्र में यदि विश्वास भरोसा नहीं हुआ, तुम कहीं के नहीं रहोगे, कोई फायदा नहीं भक्ति का। और शास्त्र में भरोसा होता है तो फिर उसको पालन करो।
प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, पोस्टपोन मत करो, है कि नहीं। तो यहां पर जो है बड़े गुस्से में है कश्यप जी। कश्यप जी ने कहा, अरे चंडालनी, क्या किया तुमने, तुमको पता है? अरे तीनों लोक को रुलाने वाला ऐसा पुत्र तुम्हारे गर्भ में है, और ऐसे पुत्र के लिए तुम कह रही हो कि शिव जी नाश न करे हैं? जब तुम्हारे पुत्रों के हाथ से निरपराध दीन प्राणी मारे जाएंगे, यही पुत्र तुम्हारा स्त्रियों पर अत्याचार करने लगेंगे, महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले जगतपति कुपित होकर अवतार लेंगे, और इंद्र जैसे पर्वत को दमन करता है उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का वध होगा। एक तरीके से श्राप दे दिया कश्यप जी ने। कश्यप ने श्राप दे दिया। उधर वो कह रही है, मेरे पुत्र की रक्षा करे शिव जी, हमारे वो बहनोई है, सती पति हैं, बहनोई हैं। और इधर उन्होंने कहा, गुस्से में कह दिया, जा तेरे पुत्र को वही भगवान अवतार लेंगे और वध करेंगे। बताओ, अपने ही पत्नी को ऐसा श्राप दे दिया। दिति ने कहा, हे प्रभु, अब दिति कश्यप जी के भाई पत्नी है, ऋषि की पत्नी है, तो इसको भी अकल तो है ही, ऐसा नहीं है। साधु के साथ रहते रहते अकल तो हो ही जाता है, बेवकूफ़ भी अकलवान हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, आइंस्टीन के साथ रहते रहते ड्राइवर भी आइंस्टीन बन गया था। दिति को ज्ञान हुआ। दिति ने कहा कि हे प्रभु, हाथ जोड़ के मीक, थोड़े से कम लो वॉल्यूम में दिति बोली, अच्छा ये तो मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय है कि मेरे पुत्र का यदि वध हो तो साक्षात भगवान के हाथ से हो। ये तो सुखद समाचार है, ये तो अच्छी बात है कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो चक्रपाणी भगवान के हाथ से हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप से ना हो। ये दिति ने कहा कि, और दिति जो है, जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध और प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकीय जीव भी दया नहीं करते। ब्राह्मणों के श्राप से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथों मरे। अब कश्यप जी कहते हैं, जबरदस्त प्रसंग है, मेरे ख्याल से हमें रुकने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं इच्छा कर रहा हूं कि अब थोड़ा वो ही पढ़ें, क्या नाम उसका, गर्ग संहिता ही पढ़ें। 42 श्लोक तक हम लोगों ने कर लिया है, टोटल 50 श्लोक है, 8 श्लोक और है, कर लिया जाए, पूरा कर लिया जाए क्या? कश्यप जी की बात कर लेते हैं, कश्यप जी की बात खत्म ही है मामला। तो इस प्रकार से कश्यप जी ने कहा कि चलो, कश्यप जी का भी गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। जब कश्यप जी ने यह सुना कि दिति ये के सोच कह रही है कि अच्छा चलो, हमारे पुत्र भगवान के हाथों मरेंगे, अच्छा ही है, अच्छा है कि ब्राह्मण के श्राप से ना मरे। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक पाश्चाताप प्रकट किया है। एक बात बताऊं, यदि कोई व्यक्ति गलत करे तो गलत करने का सबसे बड़ा पाश्चाताप क्या है? कि उसको किए पे शर्म आए, शोक पैदा हो। यदि किसी ने, अरे उसको समझा दो, गिरिराज जी को जरा ध्यान दे, अब बोल दो कि ये कोई आम पत्थर नहीं है जो उठा के फेंक देगी कहीं, बोलो उसको, बोलो गिरिराज जी बाहर रखे हुए हैं, ध्यान से। तो यहाँ पे कश्यप जी ने कहा कि चलो, तुमने पश्चाताप किया है, तुमको खेद प्रकट हुआ है, और तुमने तुमने पश्चाताप किया है, तुमको अपने किए पे पश्चाताप हो रहा है, तो सबसे बड़ा प्रायश्चित पश्चाताप है। यदि गलत काम हो जाए, सुनो, यदि गलत काम हो जाए तो सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? कि पश्चाताप। यदि पश्चाताप हो रहा है तो ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। लेकिन गलत भी कर दिए, ही मस्त में चल रहे हैं, गलती भी हो गई लेकिन फिर भी खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने को सजा नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। गलती हो गई तो कुछ अपने को सजा दो, पश्चाताप करो। पश्चाताप, सजा जो होता है ना, पश्चाताप गया, आज मैं खाऊंगा नहीं, आज मेरे से गलती हुई, मैं खाऊंगा नहीं, तो क्या हुआ? गलती हुई है, इसका पश्चाताप हुआ कि आपने सोचा कि गलती हुई, और उसको आपने प्रकट किया कैसे?
उपवास से। तो इसलिए अपना कुछ सजा आदमी देता है। तो बोले कि देखो ठीक है देवी, तुमने पश्चाताप किया है, हाँ, तुम्हें शीघ्र ही, तुम्हें अच्छी बात तो यह है कि तुमको गलत करने के बाद तुरंत तुमको उचित अनुचित का विचार भी हो गया है। तुमको उचित अनुचित का विचार हो गया है, तुमको समझ में आ गया कि तुम गलत किए हो। भगवान विष्णु शिव मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र, तुम्हारे पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा होगा जिसका सतपुरुष भी सम्मान करेंगे। तुम्हारे पुत्रों के में से एक पुत्र ऐसा होगा जो भगवान का महान भक्त बनेगा। अब देखो ये साधु है, यही कश्यप जी थे जो गुस्से में आके श्राप दे दिया कि तुम्हारे पुत्र को भगवान मारेंगे। और अब जब अब यही कश्यप जी हैं, जब प्रसन्न हो गए तो मन से क्या कह रहे हैं कि एक पुत्र होगा, तुम्हारे पुत्र का एक पुत्र होगा जो भगवान का महान भक्त होगा, और उसका पवित्र यश सभी लोकों में भक्त लोग गाएंगे। वही हुआ ना। दीति के एक पोता हुआ कौन? भक्तराज प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी हुए जिनका आज भी हम लोग नरसिम्ह देव के साथ प्रहलाद जी का नाम न लो तो दिन सुधरे नहीं, है कि नहीं। तो देखो ये साधु है, कश्यप जी प्रसन्न हुए, इसलिए प्रसन्न हो गए कि चलो इसने गलती किया, तुरंत इसको पश्चाताप हुआ, उसको समझ में आ गई, क्षमा मांग लिया, है कि नहीं। गलती हो तो क्षमा मांग लेना चाहिए, गलती हो तो पैर पकड़ लेना चाहिए, गलती हो तो इसे क्या होता है ना कि गुस्से व्यक्ति शांत हो जाता है और प्राश्चित भी हो जाती है। लेकिन गलती कर रहे हैं फिर भी सीनाजोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं सीनाजोरी कर रहे हैं, ये गलत बात है, इससे और पाप बढ़ता है। इसलिए अपने को सजा देना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, गलती का संज्ञान करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। इधर ये दीति जो है ना भगवान से प्रार्थना करने लगी थी। बोले कि जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। बताओ, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वो स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा पुत्र का पुत्र होगा तुम्हारा दिति। वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त होगा, उदार हृदय होगा, प्रभावशाली होगा, महान पुरुषों का भी पूज्य होगा, और प्रौढ़ भक्ति भाव से, अर्थात बिल्कुल मतलब प्रौढ़ भक्ति भाव, मैच्योर्ड भक्ति भाव से विशुद्ध होगा। भगवान को अंतःकरण में स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। ऐसा महापुरुष तुम्हारे पुत्र के पुत्र उत्पन्न होगा। वह विषयों में अनासक्त होगा। प्रहलाद जी क्या है? विषयों से अनासक्त है। शीलवान होगा, गुणों का भंडार होगा, दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा, उसका कोई न शत्रु होगा। तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु को ताप हर लेता है, वैसे ही संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। ऐसा दिव्य बालक होगा जो संसार के बाहर भीतर सब ओर से विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं, और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति लाल ललना की भी शोभा बढ़ाने वाला होगा, जिनके मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है। उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा उसको। ऐसा पुत्र। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब यह सुना कि मेरा पुत्र भगवान का ऐसा महान भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ। यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों मारा जाएगा, तो भी उसको आनंद हुआ। चलो, मेरा पुत्र भगवान के हाथ मारा जाएगा और पोता भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, आहा हा, जगतारण होगा। तो इस प्रकार से दिति प्रसन्न हो गई। यहाँ पे दिति कश्यप संवाद नामक चतुर्दश अध्याय देखा जाए तो इस अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जानते हो, ये अध्याय मेरा फेवरेट अध्याय है। हाँ, ये चैप्टर बहुत फेवरेट चैप्टर है। और ये जो है यहाँ पे समाप्त हुआ आज। अब हम लोग कल जो है, अरे पेन कहाँ है, कल हम लोग पढ़ेंगे आगे की कथा।
तो ये सब कहानी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि विदुर जी ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है विदुर जी ने? कि 12 भगवान से हिरण्याक्ष की मुठभेड़ क्यों हुई और क्यों भगवान ने मारा, उसके उत्तर में मैत्रेय जी सुना रहे हैं कथा। प्रश्न मत भूलो कि किस प्रश्न में कौन सी कथा आती है। क्या प्रश्न किया, कौन सी कथा आई, ये मत भूलो भागवतम में। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोसुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।